मैं आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया था कि टेंस के बारे में बताया था आप लोगों को, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। उस वीडियो में मैंने बताया था केवल प्रेजेंट के बारे में, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पास्ट के बारे में बताऊँगा और फ्यूचर के भी बारे में बताऊँगा। तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो हम सभी जानते हैं कि पास्ट के भी 4 काइंड्स होते हैं। एक होता है इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंडिफिनिट मतलब पास्ट इंडिफिनिट की पहचान हम लोग कैसे करते हैं और उसमें कौन सा रूल फॉलो करना होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट ही है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहली बात, एक हमने ट्रिक अपनाया है कि जैसे V1, V2, V3, V4 और V5 जो वर्ब का फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग हम पहचानने के लिए आप लोगों को प्रेरित करेंगे, या इसमें आप लोगों को हम बताएंगे कि आप लोग कैसे किसी सेंटेंस को फाइंड आउट कर सकते हो कि पास्ट इंडिफिनिट है। सबसे पहली बात कि सब्जेक्ट के बाद अगर कितना भी बड़ा सेंटेंस हो कोई इशू नहीं, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आपको V2 दिखाई दे तो आप समझिए कि वो पास्ट इंडिफिनिट ही हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम वेंट टू पटना। अब देखिए ये राम जो है हमारा सब्जेक्ट है और ये जो हमारा है V2 है, ये अदर वर्ड्स है। अब देखिए अगर आपको नॉलेज होगा कि वेंट एक V2 का फॉर्म है, मतलब V2 है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज जो हम लोग पढ़े हैं, तो ये सब्जेक्ट के बाद हमें तुरंत देखना है कि भी किस फॉर्म में है, मतलब वर्ब किस फॉर्म में है। अगर V2 है तो ये समझिए कि पास्ट इंडिफिनिट ही हो सकता है, अदरवाइज कोई टेंस नहीं हो सकता है। तो इसमें देखा गया कि ये पास्ट इंडिफिनिट का ही पहचान है कि अगर वर्ब सब्जेक्ट के बाद तुरंत V2 में रहता है तो पास्ट इंडिफिनिट ही हो सकता है, अदरवाइज कोई टेंस में V2 का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका अगर हम नेगेटिव सेंटेंस का भी बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव करते हैं तो जो वर्ब होता है वो अपने मूल रूप में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम असेटिव सेंटेंसेस का हम लोग बना रहे हैं तो उसमें V2 है और इसमें भी V2 का प्रयोग है, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या करना होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या करना होता है? डीड नॉट का प्रयोग करना है और उसके बाद जो वर्ब होगा वो मूल रूप में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें है कि वेंट है, तो हमें पता है कि वेंट जो है V2 है, हमें इसको कन्वर्ट करना है V1 में। तो हम इसको क्या करेंगे? राम डिड नॉट गो टू पटना। उसी तरह से हमारा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में तो बहुत इजीली है समझने के लिए। जब भी आपको V4 हो किसी सेंटेंस में, V4 के पहले अगर वाज वेयर आपको दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये समझ लेना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस भी है। दूसरा, किसी भी टेंस में वाज वेयर और V4 का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल हम इसका देते हैं। ही वॉज गोइंग टू स्कूल। देखिए इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया ही, वाज वेयर का प्रयोग मैंने बताया था कि वाज वेयर का प्रयोग करना है। उसके बाद आगे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वाज किस में लगाना, वेयर का किसका में प्रयोग करना। इतना तो आप लोग शायद जानते ही होंगे कि वाज किसके साथ यूज होता है, वेयर किसके साथ यूज होता है। उसके बाद V4 का प्रयोग किया है हमने, उसके बाद ये अदर वर्ड का यूज किया है। तो यहाँ पर आपको बस ध्यान देना है कि अगर V4 से पहले कभी भी अगर आपको वाज वेयर दिखाई दे तो ये समझ लेना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का ही फॉर्मूला है। दिस इज अ वेरी सिंपल. So I hope that you will be listened, and right now I am going to tell about negative sentence of past continuous. तो इसमें क्या होता है कि subject plus was where plus not
प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। इसमें भी कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना है, आपको वाज वेयर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देना है और वर्ब में इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है। जिस तरह से हमने पास्ट इंडेफिनिट में देखा कि वर्ब के फॉर्म में चेंजिंग हो जाता है, इसमें वर्ब फोर ही में रहता है, चाहे नेगेटिव कीजिए चाहे इंटरोगेटिव कीजिए। ओके, चलिए हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि जब भी पास्ट परफेक्ट की पहचान करनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए इसमें क्या, हमने इससे पहले पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी V3 का प्रयोग हुआ था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान किससे होती थी, V3 के साथ साथ हमें इसके हेल्पिंग वर्ब को भी केयर करना है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है। उसमें हमने पढ़ा था कि हैज़ हैव है, यानी सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव है प्लस V3 है, लेकिन इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद हैड है, यानी अगर V3 से पहले अगर आपको हैड दिखाई दे तो ये समझना है कि ये पास्ट परफेक्ट ही है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ही हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू अ स्कूल। इसमें देखिए ही जो है हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैड जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और गॉन जो है मेन वर्ब है और टू स्कूल ये हमारा अदर वर्ड है। तो इसमें क्या करना है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। हैड का प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड का ही प्रयोग होता है, इसमें किसी तरह का हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग नहीं होगा और V3 का प्रयोग हमेशा होगा, चाहे उसको नेगेटिव कीजिए चाहे उसको इंटरोगेटिव कीजिए, चाहे वो अफर्मेटिव फॉर्म में है, कोई इससे इशू नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है तो और इजी है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। अब इसमें देखिए जो सब्जेक्ट है हमारा, अगर सब्जेक्ट के बाद हैड लगा हो और हैड के बाद क्या लगा हो, बीन प्लस V4, उसके बाद अदर वर्ड कोई भी लग सकता है, कोई इशू नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सब्जेक्ट लिया, ही हैड बीन रीडिंग अ बुक। अब देखिए इसमें क्या पहचान है, इसमें जैसे हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट, लेकिन पास्ट परफेक्ट में हमने पढ़ा था केवल कि सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3, लेकिन इसमें क्या है हमारा एक और सेंटेंस, एक और वर्ड जुड़ गया है, क्या है ये, बीन। तो अगर बीन जिसमें लगा हो और उसके पहले हैड हो और उसके बाद V4 का प्रयोग हुआ हो तो ये किसकी पहचान हो सकती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसमें भी नेगेटिव में कोई खास चेंजिंग नहीं होता है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर लेंगे और इसका नेगेटिव बना लेंगे। अगर इसको इंटरोगेटिव बनाना होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब को V4 कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4, उसके बाद बीन, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद इंटरोगेटिव का साइन। तो ये हमारा पास्ट का था और मुझे आशा है कि आप लोग बढ़िया से समझे होंगे और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा वो आप हमसे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपके कमेंट डेली वॉच करते हैं और हम आपके कमेंट का रिप्लाई भी देते हैं। सो आई होप दैट ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद।